नमस्कार दोस्तों, आपको एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपको अपना यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भू लगान के बारे में। तो अगर आप बिहार से हैं और आप भी अपना ज़मीन का रसीद काटना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम तमाम जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपना ज़मीन का रसीद, भू लगान रसीद आपको कैसे काटना है। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जब भी ऐसी नॉलेजफुल वीडियो लेके आए तो इसका अपडेट जो है सबसे पहले आपके तक पहुँचे। तो चलिए, तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपना ज़मीन का रसीद काटना चाहते हैं और आप अपना ज़मीन का रसीद काट लिए हैं और अगर आपका पैसा कट गया है और आपको रसीद नहीं मिला है तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, ये तमाम जानकारी हम आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे लिख लेना होगा बिहार भूमि, आपको लिख करके सर्च कर देना होगा। जब ही बिहार भूमि लिख करके सर्च कीजिएगा तो आपके सामने जो जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो इसमें जो ऊपर वाला द गेटवे का लिंक है उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करते ही जो आपके सामने कुछ इस तरह से पुनः री इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। तो आने के बाद जो है आपको यहीं से जो आपको सारा खेल यहीं से शुरू होगा। चलिए, तो यहाँ भू लगान वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करते ही जो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको रसीद काटने के लिए ऑनलाइन भुगतान करें जो इस पर लिंक दिख रहा है डेट वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करते ही जो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल कर के सामने आ जाएगा। तो आने के बाद जो है आपको यहाँ से अपना सारा डिटेल्स इस फॉर्म को फिलअप कर लेना होगा। जैसे सबसे पहले आपसे ज़िला पूछा जाएगा तो आप कौन सा ज़िला के अंतर्गत आते हो, आपको ज़िला डाल देना होगा। ज़िला को डालने के बाद फिर आपको यहाँ अंचल आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा ब्लॉक से, कौन सा अंचल से है। तो इस पर क्लिक करके आगे बढ़े वाला पे क्लिक कर देना होगा। इस तरह क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ का आपको हल्का पूछा जाएगा तो आप पंचायत या हल्का यानी पंचायत। इसके बाद आपको मौजा डालना, मौजा यानी कि आपको गाँव कि कौन सा गांव का आपका ज़मीन है उतना डालने के बाद इसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के ऊपर में एक यहाँ सर्च करने के बहुत सारा ऑप्शन है। भाग वर्तमान संख्या है, रैयत का नाम है, खाता उस नंबर है, प्लॉट संख्या है। जिससे भी आप खोजना चाहते हो उससे आप खोज सकते हैं। अगर आपका खाता भाग संख्या वर्तमान संख्या मालूम है तो उस पर क्लिक करके डाल के कैप्चा कोड को डाल के खोजो वाला ऑप्शन जो है आपको इस पर क्लिक कर देना हो। इस पर क्लिक करते ही जो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ आने के बाद जो है आपको यहीं से आपको रसीद भी काटना है। अगर आपको रसीद काट लिया होगा, पेमेंट कट गया है, आपको रसीद पुनः नहीं मिला है तो यहीं से आपको मिलेगा। तो कैसे आपको रसीद मिलेगा, आपको कैसे रसीद काटना है, तमाम जानकारी आपको हम आगे फिर बताने वाले हैं। तो चलिए, इसमें सबसे पहले इसको सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद आपको जिसका भी रसीद काटना है उसका यहाँ डिटेल्स खुल के आ जाएगा। तो यहाँ देखिए उसका नाम रहेगा, खाता संख्या रहेगा, वाहक संख्या, पृष्ठ संख्या, उसके बाद जमाबंदी संख्या है, उसका कंप्यूटराइज रसीद संख्या हो रहा है। इसके बाद देखे वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जी, देखे वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा कि आपको कितना का रसीद बकाया है, कितना आपको कटेगा, कितना पेमेंट करेगा, ये सारा डिटेल्स रहेगा। तो चलिए, इसका रसीद जो हमने काट लिया है, लेकिन रसीद काटने के बाद मेरा पेमेंट भी कट गया है और अभी तक जो रसीद जो है यहाँ अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ जो है अभी भी आपको रसीद काटने यानी पेमेंट करने के लिए दिखाया जा रहा है। तो चलिए, यहाँ आपको अगर रसीद आपको काट लिया है, आपका पेमेंट कट गया है तो यहाँ पे आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। आपको क्या करना है हम आगे आपको बताने वाले हैं कि आपको अगर पेमेंट कट गया तो आपको कैसे करना। तो सबसे पहले आपको देखने के लिए आपको यहाँ ऊपर में चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट सक्सेस हुआ। देखिए, अगर नहीं हुआ तो देखिए आपका सारी डिटेल्स है। यहाँ आपका जो पेंडिंग है, यहाँ आपको पेंडिंग है। आप इसका चालान भी देख सकते हैं, व्यू चीज़ चालान पे क्लिक करके आप इसका चालान भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए, हम आपको पहले चालान दिखा देते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं कि आपको पेमेंट कट गया तो आपको कैसे रसीद आएगा, या रसीद मिलेगा या फिर आपका पैसा वापस होगा। हम इसको चालान दिखाने के बाद आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। चलिए, तो चालान इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो चालान में आपको कितना पैसा कटा है, किसके नाम से है, उसका एड्रेस क्या है, सारा डिटेल्स इसमें रहेगा, कितना का है, सारा डिटेल्स रहेगा। यहाँ में क्या फिर से हम आ जाते हैं, इसको आ जाते हैं बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद देखिए कि यहाँ पेंडिंग स्टेटस दिखा हुआ कि आपका भुगतान विवरण सभी इस तरह से है। अगर बिहार भूमि पोर्टल पे अगर आपका पेमेंट अगर कट गया है तो आप दोबारा पेमेंट ना करें। इस स्थिति में आप सबसे पहले चेक कर लें कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ है। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो आप 48 घंटा के बाद ही आपको दोबारा पेमेंट करना है। कि आधार 48 घंटा के से पहले आप दोबारा पेमेंट ना करें। पेमेंट करने से पहले इसका स्थिति आपको एक बार यहीं से आपको
देख लेना। तो अगर आपका पेमेंट कट गया है, आपको रसीद नहीं आया है, तो फिर से आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ साफ साफ लिखा है कि यानी पिछले 4 दिनों में जो है भी जिन लोगों का भी पेमेंट है कट गया है लेकिन रसीद नहीं मिला है, तो इस स्थिति में आपको कहते हैं उनसे अनुरोध है कि दोबारा पेमेंट ना करें। यानी कि आप रसीद काटे हैं, पिछले 4 दिन के भीतर आप रसीद काटे हैं, आपका पेमेंट भी कट गया है, रसीद नहीं मिला है, तो ऐसे में आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना। तो फिर आपको कैसा करना, अगर आपकी अगर पेमेंट अगर सफल रही है तो इसका वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद जल्दी ही आपका रसीद जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अगर रसीद जारी नहीं की होगा तो इस स्थिति में जो आपका पेमेंट जो है वापस आ जाएगा। अगर भुगतान आपका फेल हो गया है, कृपया दोबारा पेमेंट नहीं करें। ये फेल हो गया या पेंडिंग है या जो भी स्टेटस है उसको पहले स्टेटस को जांच लें। जांचने के बाद ही अगर आपका पेमेंट अगर रिटर्न आ गया है या अगर नहीं आया है तो उसका इंतज़ार कर लीजिए। क्योंकि अगर पेमेंट अगर कटने के बाद रसीद नहीं आता है तो इसमें अगर आपको अगर दोबारा पेमेंट कर देते हैं तो एक पेमेंट जो है आपको फंस जाएगा। इसलिए आपको रसीद आने तक या फिर पेमेंट आने तक आपको इंतज़ार करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें कि आप वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं। चलिए, तो आपसे फिर से मिलते हैं अगले नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।